तो गरीबी रेखा में इस वक्त यूपी तीसरे स्थान पर है और भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई के हाल तो आप खुद ही देख, बात हो रही है रोड्स बन गए, ब्रिजेस बन गए, लेकिन वो पीपे वाला पुल का समाधान, उन आम जनता का समाधान कोई सरकार नहीं कर पाई। आप बचपन से बीजेपी में है तो उसकी बुराई और उसकी बातें तो आप गलत कर ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं लखनऊ कैंट से विधायक सुरेश चंद्र तिवारी। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो क्या रणनीति है। बहुत बहुत स्वागत है पहले सर। आपका भी स्वागत है। हाँ बोलिए। तो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मंचों से बड़े बड़े वादे हर नेता कर रहा है, हर पार्टी कर रही है, तो उसकी धरातल स्थिति तो वैसे मैं देख रही हूँ, उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन आपका क्या रणनीति रहने वाला है, कैसे चुनाव में आगे बढ़ेंगे? मैं पिछले 30-40 वर्षों से अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की जनता को शासन की योजनाओं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए लगातार सदैव प्रयास करता रहता हूं, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को समझते हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल से, मेरे पिताजी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के अध्यक्ष थे। हम तब से पार्टी का काम करते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 325 से 60 सीटें ज़्यादा जीते, इसके भी प्रयास लगातार किया करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप बचपन से बीजेपी में है तो उसकी बुराई और उसकी बातें तो आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक बात है। तो आपको मेरे सवाल बुरे भी लग सकते हैं, कोई चिंता नहीं। तो शुरुआत मैं करना चाहती हूँ धरातल स्थिति से। धरातल स्थिति कुछ ऐसी है कि जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ तो लोग कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मोदी जी की एक एक योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुँच चुका है और अभी भी जो लोग शेष रह गए हैं, यह योजना तब तक चलती रहेगी जब तक इस देश का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को उसका लाभ नहीं मिल जाता। गरीबी रेखा की बात की तो गरीबी रेखा में इस वक्त यूपी तीसरे स्थान पर है और भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? ये आंकड़े हैं, इसलिए नहीं सहमत हूँ। आंकड़े तो ये सब हेर फेर ये सब लोग दिखाया करते हैं। सरकार भी हेर फेर वाले आंकड़े देती है, क्योंकि मैं तो नीति आयोग जो सरकार के आंकड़े हैं उस पर बातचीत। भारत के अंदर भूख से कोई नहीं मरता। हम जिस सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, हम ये भी ध्यान रखते हैं, ये मोहल्ले का, ये हमारा मोहल्ला, इस मोहल्ले में ये गरीब आदमी है, समय समय पर उसकी सहायता होती रहनी चाहिए। हमारे सनातन के कल्चर में भी यही हमको सिखाया गया है। आम परिवार को लेकर के सभी जातियों को मेल खाते हुए हमको बचपन में याद में, हम लोग जब घर से बाहर दौड़ते हुए खेलते निकलते थे और धोबिन चाची, मालिन चाची, तो हम लोग मम्मी धोबिन चाची आई, मालिन चाची आई, ऐसे कहते हुए निकलते थे और वो दुल्हन करके अंदर जाती थी। वो सबको जोड़कर चलने की परंपरा करते थे। सबका साथ सबका विकास की आप बात करें, हो सकता है आप व्यक्ति तौर पे आप अच्छे इंसान हो, आप ये देख रहे हो, लेकिन जो नेता जैसे योगी जी हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, वो उनसे ये तस्वीर दूर हो, वो चाह के भी इसको अनदेखा कर रहे हो? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, मैंने ये सवाल क्यों किया, इस सवाल का इसलिए मैंने लिया क्योंकि देखिए रोजगार हमारे देश में नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है इस वक्त। बेरोजगारी बहुत थी जो घटना शुरू हो गई। इससे मैं थोड़ी सहमति नहीं जताऊंगी, क्योंकि घटना शुरू हो गई, उसका कारण है बाबा जी ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। उसके अलावा इन्वेस्टर समिट हुई थी, 5.5 लाख करोड़ रुपया आया था, उसमें भी 2-2.5 लाख 3 करोड़ के लाख करोड़ के काम प्रारंभ हो चुके हैं। देखा मैंने, आप काफ़ी सक्रिय हैं, ये सारी बातें देखी मैंने, आप शेयर तो ये सारी चीज़ें, हाँ, भारत बहुत बड़ा देश है। और उत्तर
प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश उसमें अपने आप में बहुत बड़ा है। योजनाएं लॉन्च है, हमारे योगी बाबा एक एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। बाबा, सरकार और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रयास में सदैव सतत लगे रहते हैं। आपने कहा कि योगी जी जो है पूरी कोशिश, मैं कहूंगी कर, आप कह सकते हैं कर रहे हैं, बट कोशिश वो नजर धरातल पे नहीं आ रही है। नहीं, चूंकि योजना चल रही है, योजना शुरू की गई, एकदम से एक दिन के अंदर नहीं की जा सकती। बात है, एक बार में किसी चीज का लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन धीरे 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 धीरे। अब जैसे आपको मैं बताऊं, मोदी जी ने योजना लॉन्च की, हर घर नल से जल, हर घर शौचालय भी उन्होंने शुरू किया। अब जो हर घर नल से जल ये योजना प्रारंभ की, तो अब एकदम से तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू किया जा सकता। तो उन क्षेत्रों को, हमारा बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, यहाँ पर उन योजनाओं को जहाँ जल का संकट है, जहाँ महिलाएं 4-4 घड़े अपने सर पर रख के लाती हैं, जहाँ टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती, उन जगहों पर सरकार के विशेष अभियान चलाकर पानी पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है और कुछ जगहों पर मिलने लगा है। लेकिन अब योजना को पूरा करने में 2-4 वक्त आपको लगता है लगेगा? अब ये कब तक लॉन्च की मुझको जानकारी नहीं, लेकिन 2-4 साल लगेगा ही। कुछ योजनाओं पे मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत जोरों शोरों से योगी जी ने स्टार्ट किया, एक अच्छा इनिशिएटिव मैं बोलूँगी सरकार की तरफ से, लेकिन उस OTT जो उस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हालत है वो ये है, जब कारोबारियों से मिली तब उनका कहना था कि ये सिर्फ प्रचार प्रसार और पन्नों तक रह गया, इसका लाभ नहीं मिला। अब वही लाभों, मैं यहाँ उसकी बात कर रही हूँ, लाभ से बात की तो शौचालय, हर घर शौचालय एक बहुत अच्छी मुहिम, लेकिन वो सब तक नहीं पहुँची। आपने कहा वो सब तक नहीं पहुँच सकती एक बार में। हाँ, एक बार में नहीं पहुँच, अब वो धीरे धीरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो बहुत लोगों, तो 92% कारोबारी इस वक्त परेशान है। देखिए, हमको भगवान ने मनुष्य रूप वर दिया, हमको ये मानव स्वभाव है। आज कल मेरे पास साइकिल थी, तब मैं मन में भावना थी कि मेरे पास स्कूटर आवे। जब स्कूटर आई तो मन में भाव था 4 पहिया की गाड़ी है। ये मानव स्वभाव है, हमको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, नहीं मिल रही है, उसके प्रयास जारी है। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसे एक मिनट, अब मैंने आपको बताया कि जहाँ तक स्वच्छ शौचालय के निर्माण का बात है, मैं खुद गांव में गया हूँ। मैं अवच्छेद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मैं गांव में गया हूँ, खुद गांव में जाकर। हाँ, अभी सबको नहीं मिला है, लेकिन गांव के अंदर आधे से ज़्यादा घरों में देख रहा हूँ, सबके घरों के आगे बन गए। मैं इस पे एक बात ये जानना चाहती हूँ कि जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि आप योगी जी और मोदी जी को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी को ला रही हूँ। मैं मानती हूँ कि स्टेट का चुनाव है, लेकिन आप मोदी जी की बात करें तो वो इसी टॉपिक के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई के हाल तो आप खुद ही देख सकते है। महंगाई, वो समय काल ऐसा आता है, मुख्य तो डीजल पेट्रोल के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। सीधा असर आम आदमी और किसान पे पड़ता है। आम आदमी तक पड़ा। इस समस्या का जल्दी समाधान निकाल रही है सरकार। कैसे? बिजली की गाड़ियां चलेंगी। अच्छा, ऐसा कुछ लाने वाली है सरकार युद्ध स्तर पर। अच्छा, ये नई बात आज हमारे चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं। हमारे गडकरी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान भर की सड़कों का, जो एक्सप्रेसवे लखनऊ में जो ब्रिज बन रहे हैं, हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से आज पूरे प्रदेश के अंदर विकास की लंबी लंबी योजनाएं, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया था तो वो लगातार वो अधूरा, हमने 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिनमें 2 प्रारंभ भी हो गए, 2 प्रारंभ होने वाले हैं। हर क्षेत्र में बिजली, मन खुश हो जाता था
जब मैं एक भी बांगरमऊ चुनाव में गया था प्रचार करने, एक मंडल हमारे जुम्मे छोड़ा, जब गांव में जाता था, गांव में पूछता था, हाँ भाई सबका बिजली कनेक्शन होएगा? कहीं ना, हाँ भैया, जिंदगी में पहल नहीं को गांव में बिजली खंभा लाग। वो सब गंगा का कटरी क्षेत्र है, वहाँ बिजली ही नहीं थी। अभी भी नहीं है। बहुत गाँव में ऐसे जो आप कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो बसते हैं उनके पास अभी भी बिजली, उनके पास आवास, शौचालय नहीं होंगे टेक्निकल कारण, जिस कारण अभी नहीं पहुंची होगी, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब वो गांव नहीं पूर्वे हो सकते हैं। गांव के अंदर एक एक गांव तक बिजली पहुंच गई है। अब जैसे आपने रोड ब्रिजेस की बात की, तो क्या हुआ, मैं आपको बताया मैं धरातल पे रहती हूँ, तो लखनऊ के पास एक गांव है, वहाँ पे पीपे वाला पुल है, वहाँ से सांसद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नीरज बोरा जी वहाँ के विधायक है, लेकिन वो पीपे वाला पुल, मैं ये सिर्फ बीजेपी सरकार को नहीं घेरूंगी, इसमें कोई पार्टी नहीं बनवा पाई। बात हो रही है रोड्स बन गए, ब्रिजेस बन गए, लेकिन वो पीपे वाला पुल का समाधान, उन आम जनता का समाधान कोई सरकार नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अगर योगी बाबा के संज्ञान में बोरा जी ले आए होते तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इसमें गलती फिर आप नीरज बोरा जी की बताइए। गलती नहीं है, चूक है। ऐसी कैसी चूक? आम जनता, वहाँ पे नेत्रहीन व्यक्ति की मौत हुई, गिर गए वो उस गड्ढे। अगल बगल ब्रिजेज का निर्माण हो चुका है, तो न कोई किसी ने मांग रखी होगी। लोग तो कह रहे थे मांग रखी, बात की। चलिए मैं चर्चा करूंगा और आगे यह कार्य पूर्ण हो इसका प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मुद्दा मैंने उठाया है पीपे वाले पुल का, आज सुरेश चंद्र तिवारी विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि ये बात करेंगे और वो जल्दी से जल्दी मुद्दा सॉल्व। जी बिल्कुल, मैं नीरज बोरा जी मेरे साथी हैं, हम साथ फिर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए मैं निश्चित तौर पे यह समस्या का समाधान कराने का अपने साथी विधायक के साथ प्रयास करूंगा। समस्या का समाधान हो गया तो मैं आपके पास वापस आऊंगी और इस मुद्दे पे फिर धन्यवाद और अच्छे से इस मुद्दे को उठाऊंगी। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई लखनऊ के आसपास के गाँव की। अब हम बात करें इस चुनाव की। इस चुनाव में तस्वीर ये है कि योगी जी अब आपकी की सीट पे 6 लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं फिर इस सीट को? मैं और मेरे पार्टी संगठन के सब कार्यकर्ता, जो संगठन का आदेश आता है, अभी आया कि लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है हमारे संगठन में, हम लोग मोहल्लों में जाते हैं, हमारे सभासद हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, वो गांव में लाभार्थी जिनको आवास मिल गया है, जिनको शौचालय मिल गया है, उन लोगों को हमारे वो पदाधिकारी समस्या सब उनको बिठा कर एक जगह रखते हैं, हम उनको माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और आगामी चुनाव की वार्ता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनावें, यह निवेदन करते हुए वहाँ से। बीजेपी के कई विधायक छोड़ के भी चले गए। ये जो आया राम गया राम है, जिनको पता हो जाता कि अब की हमारा काम खत्म है, पार्टी टिकट देगी नहीं। अब स्वामी जी एक थे जो कह रहे थे हमारे बेटे को भी दो, हमारे बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य, काहे बड़ा चेहरा, दल बदल करके अपना चेहरा बड़ा कर लिया। कभी मायावती जी को मैंने टीवी चैनल में कहते सुना है, मायावती जी कह रही थी, अरे जब ये मेरी पार्टी में आया तब मैंने इसको चुनाव लड़ा के जिताया है, ये कहीं चुनाव नहीं जीत सकता। उसी तरह वो जब उन्होंने देखा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लहर बह रही भारतीय जनता पार्टी को, तो मौका देख के फिर भाजपा में आ गए। अब कह रहे हैं मेरे बेटे को भी दो। लहर नहीं लग रही मतलब फिर बीजेपी की है, उन्हें लहर नहीं लग रही बीजेपी की, इसीलिए छोड़ दिया। अब उन्होंने बेटा दामाद सबके लिए टिकट मांगा। हमारे पार्टी के नेता उन्होंने कहा आपको टिकट, आपकी भी पोजीशन अच्छी नहीं, सर्वे हुआ है, सर्वे गड़बड़ है। और बेटा बहू तो भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता बेटे बहू को टिकट नहीं मिलता, ना कह दिया गया, वो पार्टी छोड़ चले गए, नाराज होके चले। मायावती जी की बात की तो एक टाइम पे वर्चस्व अच्छा था उनका, और लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही, क्या कारण लगता? कारण ये नहीं है,
कारण उनका जो मतदाता था उन्होंने उसका लाभ किसी तक नहीं पहुंचाया। गरीब मतदाता का वोट लेके उन्होंने सरकार बनाई थी और वही काम मोदी जी ने कि देश के गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुंचा दिया। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। आज आपको बता रहा हूं, आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की तो यहाँ थोड़ा सा टोकूंगी मैं आपको कि आप भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति की राजनीति करती हुई तो सीधे तौर पे नजर आती है। मैं हूं, मैं स्वयं करता हूं। लेकिन हम धर्मनिरपेक्षता वाले देश में है तो क्यों करें फिर धर्म जाति की राजनीति? नहीं, अरे 70 साल हो गए देश आजाद हुए। हमारा राम जन्मभूमि स्थल में पहले ताला बंद है, फिर उसके अंदर रोज नई नई कहानी हो रही, और जब कुछ निर्णय शुरू होता है तो कांग्रेस के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, एक सुनवाई रोक दी जाए। बताइए 70 साल से अगर ये समस्या, मैं इतना बड़ा था, छोटा सा, अपने पिताजी की उंगली पकड़ के जाता था, तब ये नारा लगाया जाता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस राम राज्य वाले देश में गरीबी तो इस वक्त सबसे ज्यादा है। राम मंदिर आ गया लेकिन राम राज्य में गरीबी खुश नहीं है। नहीं, उसी गरीबी को खत्म करने का एक ही आदमी इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएगा। आप नोट करिए, आने वाले समय में आपको आने वाले समय में विश्व गुरु बनता देश में ज़रूर देखना चाहूँगी। और आपने सुना सुरेश चंद्र तिवारी को हमारे चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़े बड़े दावे वादे हर नेता कर रहा है, और लेकिन आप धरातल स्थिति पूरी तरीके से जानते हैं, वाकिफ़ हो रहे हैं लोगों की। हम हमारे चैनल से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, इस स्थिति में कैसे बदलाव आएगा, ये जानने की कोशिश हम हर नेता से कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस राय पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।